हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लामी में 11 साइंस का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो में हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेके 49 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 50 से लेकर के 100 तक सोल्व करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन गलती भी हुए हैं, ये मैंने बाद में देखा है। तो अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन गलत है, आप उसको कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन गलत था, फिर हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो देखेंगे उनको पिन कमेंट ऑलरेडी जो हम पिन करेंगे उससे पता चल जाए कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन था वो गलत था और इसका करेक्ट आंसर ये है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, चॉइस आपके होंगे। और अगर आप नहीं भी करते तो उससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, बट ये कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और बाकी जो स्टूडेंट्स देखें वो भी उनको भी हेल्प मिल जाएगा। इससे ये फाइनल पता, क्योंकि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है वो आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। बाकी ये कि मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, मैंने जितने भी सोल्व कराया है इसमें से ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 90% के आसपास जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। जिसमें इनकरेक्ट लगेगा मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जो है मुझे आंसर जो बताया गया है वो ऑलमोस्ट लग रहा है इनकरेक्ट है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। 50 नंबर क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन Fe2O3 एंड CO एंड 2Fe2। एक तो ये कि सेट पे डिपेंड करता है ना, जैसे अभी हमारे पास जो ये सेट है ना वो सेट डी है, तो सेट डी जिन भी स्टूडेंट्स का है वो चेक कर सकते हैं। बाकी ये कि कुछ नहीं करना है, थोड़ा आराम से आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर के। बाकी ये कि इसके आंसर की भी आएंगे तो उसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा। आते हैं अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका फर्स्ट होगा। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन है ये गलत है, मतलब Fe2O3 रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इवन ये भी ऑक्सीडाइजिंग ये बल्कि रेड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारा इसलिए फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो ये Fe2O3 ये दोनों ऐसा नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट जो हमारे हिसाब से करेक्ट होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड Fe2SO4 द गैस इवॉल्व इज, मतलब गैस इससे क्या निकल जाए अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो इससे 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज SO2SO3 जब रिएक्शन करते हैं, हिट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आपको आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है कह लीजिए। कॉपर सल्फेट जो है इससे रिएक्शन कर रहे हैं और बना रही है और फाइनली क्या मिलेगा। ऑब्वियसली अगर रिएक्शन देखेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है इसका मतलब है कि सी यू देखिए यहाँ पे है और आपका NO3 इस वाले सेक्शन में, तो बच गई है ये सी यू आपको दिखना चाहिए यहाँ पे, और बाकी कौन दिखना चाहिए, AG दिखना चाहिए। अब ये देखना होगा CUAG की कहाँ पे है, तो CUAG अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर है 52 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये रहा यहाँ पे 53 करे, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग इन रेल ट्रैक, हेयर एक्स इज, तो एक्स को हम किस नाम से जानते हैं। 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज एल्यूमिनियम डस्ट होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर 54, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड। सो दैट्स वाई 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज बी हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन इफ इट्स सॉल्व्स बाई अदर 3 मेटल्स। 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज AG। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमारा कि ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जा रहा है किस टाइप का होगा, ये बेसिकली डाउनवर्ड होगा, सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे कह रहा है डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, मतलब हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। 4 ऑप्शन है, जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, मोटर्स है। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज जनरेटर। जनरेटर देखते ही हम लोग डीजल के थ्रू उसको पहले मूवमेंट देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो शादी वगैरह नॉर्मली आजकल यूज भी होता है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें यहाँ पे अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। 58 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, दैट इज 5 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आई थिंक ये क्वेश्चन बना था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सबसे पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसका अभी मैंने सोल्यूशन नहीं कर पाया क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आप खुद इसको देख लीजिएगा क्या आंसर है 59 का। ये मतलब इस पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आपको पता है कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स है वो देख लेंगे कि 59 का आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A हैज़ रेजिस्टेंस R, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका यानी 60 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज यहाँ पे C 2 एम्पियर आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन दी 110
वाट, देन पावर कंज्यूमेबल विद, पावर कितने कंज्यूम को आपको बताना है। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज़ डी 25 वाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। तो 62 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, IR²। ये जो है ये फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको बताना है। 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, विल इंक्रीज। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बिटवीन एफ एंड 2f, कॉन्वेक्स लेंस की बात किया जा रहा है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी का मतलब ये दोनों ऑप्शन होगा, जैसे ए भी होगा और ये दोनों ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, किस वजह से होता है। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज मैक्सिमम फॉर द लाइट ऑफ, किस लाइट में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज वायलेट। विबग्योर सुने ना, विबग्योर यानी वायलेट सबसे पहले और रेड का सबसे कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे कम रेड का होता है। करेक्ट आंसर बी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, किस वजह से होता है। तो 68 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D इज ब्रॉड इन द कॉन्टैक्ट विद द कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर -2D, द पावर ऑफ द लेंस कम्बिनेशन इज। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, -6 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज। 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी होगा, निगेटिव। ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा स्टूडेंट्स इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स 2023 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहेंगे जरूर ज्वाइन करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप क्लासेस को लेकर अपडेट ले सकते हैं, वरना टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें क्लास को लेकर आपको पता चलते रहा करेगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। स्क्यूवरी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 71 का, दैट इज आपका सी विटामिन सी की वजह से होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यूरिंग द एज ऑफ। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चैल्कोलिथिक। स्टार्टिंग जो था वो पैलेयोलिथिक से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा पीक पे था हरप्पन सिविलाइजेशन, वो आपके कैल्कोलिथिक पेज में या एज में हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर। एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर ना 8 से 10 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ए मार सकते हैं। बाकी ये कि क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, मतलब 40 तो हो ही गए, 8 से 10 किलोमीटर होता है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट दी ओलंपिक 2024। अभी जैसे कि आपने देखा कि 2021 में ओलंपिक हुआ था, अब ये जो कि कहाँ हुआ था, आपके फ्रांस में हुआ था, जापान में हुआ था। अब ये जो 2024 वाला जो इलेक्शन है, बल्कि ओलंपिक जो होने वाला है, 74 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका फ्रांस में होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री 2020। अभी आपने सुना ही होगा, 22 आपने अभी सुना ही होगा। करेक्ट आंसर होगा दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया के जो वाइस चांसलर है दैट इज प्रोफेसर नजमा अख्तर, इनको मिला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। सिटी ऑफ लेक इनमें से किन को कहा जाता है, जैसे नैनीताल, भोपाल, ये सारे। देखिए एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर है इसका उदयपुर है, ठीक, लेकिन ये उदयपुर कहाँ है, जयपुर में है, या कह लीजिए राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के सब से डी होगा, बट एक्चुअल आंसर इसके क्या होंगे, उदयपुर होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। कह रहा है ये जेलेंस्की का नाम आया तो वलमदीर, ये आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हु वेयर वाज महावीर जैन बॉर्न। महावीर जो है वो कहाँ बर्थ हुए, तो उनका बर्थ कहाँ हुआ आपको बताना है। बेसिकली इनका वैशाली में हुआ था, जो कि बुद्धिस्ट का सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली में, तो यहीं इनका भी बर्थ भी हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इनमें से सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कह लीजिए उस टाइप से है। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज तेहरी डैम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ब्लू रिवोल्यूशन इज स्टैंड्स फॉर। ब्लू पानी में अगर देखा है तो ब्लू हल्का दिखता है ना, अगर नॉर्मली अगर चेक करेंगे तो इसका मतलब फीस जो होगा उससे रिलेटेड, तो फीस जो होगा वो ब्लू रिवोल्यूशन से होगा। अब आते हैं मिल्क जो है, अगर मिल्क की बात करें तो ये वाइट रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, क्लियर है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं।
81 का इफ़ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ ये इक्वेशन हमारा एंड ये देन ए बी बराबर क्या हो, ए बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 81 का करेक्ट आंसर हो यहाँ पे दैट इज़ थर्ड आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 82 पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बने ही नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आप इसका खुद आंसर करेंगे अगर आपको आ गया हो 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी 83 है। यहाँ पे पूछ क्या, रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो 83 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका 11 आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक सेकंड, हाँ यहाँ 84 कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड इज एंड इट्स शैडो इज 1:3, यानी रॉड और इन दोनों का ये जो शैडो इस सबसे बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज 30 डिग्री। और अब आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइन फॉर्म बाई ज्वाइनिंग -1-1 एंड 5-7 इज डिवाइडेड बाई लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में डिवाइड हो सकता है। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे C 1:2 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर डैश आर द बी, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सिमिलर। जिनको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इफ द नंबर ABCDE फॉर्म एन AP देन द वैल्यू ऑफ A -4B प्लस 6C प्लस -4D प्लस E इज इक्वल टू। तो 87 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज C आपका 0 आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इफ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है, देन अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज 1 + C आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 89 का कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड ऑफ ए रेडियस R ईच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का दैट इज आपका बी होगा 1/3 πr3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 90 में कि एक सर्कल है और सेंटर वो पता है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर APB इज़ 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, वैल्यू ऑफ x आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली 90 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 100 डिग्री आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर यहाँ पे देखिए दो डाइस उनको रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी बोथ साइड डाइस। तो 91 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका C होगा 1/4, सॉरी 1/4, 1/4 नहीं 1/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। करे इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ देन कर्व सरफेस एरिया विल बी। इनके कर्व सरफेस एरिया भी जो होंगे वो सेम होंगे अगर चेंज करने के बावजूद भी। 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे C होगा। यहाँ से अब मैं कहना चाहूँगा, मतलब मैथ्स के सवाल है कुछ नहीं भी बने हैं तो आपको खुद आंसर कर सकते हैं। अगर आपको आंसर आया होगा तो आप कमेंट कर दिएगा, हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे। देखिए 93 का भी जो है इसका नहीं बन पाया था, मतलब मैंने ट्राई मारा था लेकिन किसी वजह से। अब आते हैं 94 पे। करें 5 ईयर को A was thrice as old as B and then 10 year later A shall be twice as old as B then the present age of A is। 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा दैट इज B 50 आएगा। ठीक है, A का पूछा है सिर्फ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से अब 95 से चलते हैं, तो इवन इसका भी सॉल्यूशन नहीं आ पाया था, करेक्ट सॉल्यूशन, इस वजह मैंने इसको छोड़ दिया है। और 96 के साथ भी सेम सीन रहा था। और अब क्योंकि इसका आंसर क्या आएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आंसर की इसका आएंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। ये बेसिकली सोल्व करने का इसका भी नहीं आ पाया था। अब लास्ट के दो क्वेश्चन उसका सोल्व हुआ था, आ गया था। 98 जो है आपका यहाँ पे A - B, A और A 0 है और देन वैल्यू ऑफ A + B आपसे पूछा जा रहा है। एक्चुअल में जब इसको मैंने सोल्व किया था तो मेरे ख्याल से √2 का वैल्यू आ रहा था, इसका भी नहीं बन पाया, इसका भी हो गया, गलत हो गया, मतलब इसका आई नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसका ही। हाँ, अब यहाँ से जो है 99 इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B आर रिटेन इन, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड x y आर द प्राइम नंबर। तो HCF A और B का HCF पूछा जा रहा है। 99 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका XY² आएगा इसका आंसर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि A' इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट होता है फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट को लेकर। चलिए फाइनली हमने एंड कर दिया। इसमें से ऑलमोस्ट जो है 10 क्वेश्चन, मतलब अगर 50 से 100 की बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे जो नहीं बने हैं। बाकी जो है जो बताया गया है उनमें 90% चांस है, ये बल्कि आप एश्योर करिए, मान के चलिए कि आपका करेक्ट है। बाकी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप उस सही आंसर जो है आपके पास जो सही आंसर है उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको करेक्ट आंसर पता चल सके, नंबर 1। अब दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट 2022-23 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होंगे, यानी 2022 नहीं बल्कि 2023 में जो 11 साइंस के लिए जामे के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इन्फो के बिहाफ में बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में अच्छे कंटेंट के साथ तैयार कराया जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जैसे लाइक मैं तो यही कहूँगा, इंस्टाग्राम से अपडेटेड रहेगा और टेलीग्राम से जरूर अपडेटेड रहेगा। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।